आज हम लोग को पढ़ना है कक्षा 10 का विज्ञान जो संपूर्ण पाठ 2 का आम्ल क्षार और लवण। यह वीडियो जो ट्रैकिंग वीडियो होगी और इस पाठ से एग्जाम में अवश्य पूर्ण रूप से यही पाया जाएगा। आप सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर 1 कि आम्ल क्या होता है। आम्ल किसे कहते हैं? तो आम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। आम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं तथा आम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अर्थात आम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तो इसे आम्ल कहते हैं। अर्थात जितने खट्टे वाले पदार्थ या वस्तु होती हैं वे सभी आम्ल कहलाती हैं। अर्थात जितने खाने वाली वस्तु सभी स्वाद में खट्टे होते हैं तो इन्हें आम्ल कहते हैं। तथा आरहेनियस के अनुसार यह एक वैज्ञानिक थे। आरहेनियस के अनुसार आम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित करने पर हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं तो इसे आम्ल कहते हैं। जैसे जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग वियोजित करते हैं तो यह H प्लस और प्लस Cl माइनस में टूटकर वियोजित हो जाता है तो इसे आरहेनियस के अनुसार आम्ल कहते हैं। अर्थात आम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तो इसे आम्ल कहते हैं। तथा आम्ल जो होता है यह नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अर्थात आम्ल जो होता है ये नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब अगला पहचानने के लिए जैसे जो आम्ल होता है यह जिन सूत्र में यदि प्लस आयन हाइड्रोजन प्लस आयन पाया जाए तो सभी आम्ल कहलाते हैं। जैसे और देखते आम्ल जैसे नींबू, संतरा, आंवला ये सभी जो होते हैं ये आम्ल कहलाते हैं। अर्थात जिनको खाने के बाद स्वाद में खट्टे लगते हैं तो इन्हें आम्ल कहते हैं। अब आम्ल जो होते हैं आम्ल के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रबल आम्ल और नंबर 2 दुर्बल आम्ल। एक होता है प्रबल आम्ल और एक होता है दुर्बल आम्ल। आप देखते हैं नंबर 1 कि प्रबल आम्ल किसे कहते हैं। तो प्रबल आम्ल वह आम्ल होता है जो जल में वियोजित करने पर या जल में घुलने के बाद पूर्ण रूप से घुल जाते हैं तो उन्हें प्रबल आम्ल कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जब इसको जल में वियोजित करते हैं तो यह H प्लस आयन H2 प्लस आयन और प्लस SO4 जो होता है इस माइनस आवेश उपस्थित हो जाते हैं। अर्थात जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं उसे प्रबल आम्ल और जो जल में न पूर्ण से घुलते हैं तो इसे दुर्बल आम्ल कहते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH यह जो होता है दुर्बल आम्ल होता है। यह जल में वियोजित करने पर पूर्ण रूप से घुलते नहीं है तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं दुर्बल आम्ल। अब पूछता है कि आम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो आम्ल का उपयोग अचार बनाने में तथा इन्वर्टर जो बैटरी होती है इनमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो घरों में इन्वर्टर चलता है उनके जो पानी डाले जाते हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल के होते हैं। बैटरी को पुनः चार्ज करने में प्रयोग करते हैं तथा आम्ल का प्रयोग विद्युत यंत्र में प्रयोग करते हैं। अब अगर देखते हैं हम लोग और पहचान पूछता पेपर में पूछता है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा अम्ल होता है, कौन सा पदार्थ होता है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है
या संतरा पाया जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि क्षार किसे कहते हैं या क्षार क्या होता है। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार जो होते हैं यह स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। अर्थात क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में तीक्ष्ण एवं कड़वे होते हैं, तो इन्हें क्षार कहते हैं। क्षार को अंग्रेजी में बेस कहा जाता है। अर्थात जितने सभी कड़वे या तीखे वाली तीक्ष्ण वाली वस्तु होती हैं वे सभी क्षार कहलाती हैं। जैसे मिर्च, मिर्च जो होता है यह क्षार में होता है। मरीच, ये सभी जो होते हैं क्षार कहलाते हैं। आगे देखते हैं कि क्षार किसे कहते हैं। आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होने के बाद, जो जल में घुलने के बाद या वियोजित होने के बाद हाइड्रॉक्सी आयन, हाइड्रॉक्सी आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो इन्हें क्षार कहते हैं। अर्थात क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे या तीक्ष्ण होते हैं, तो इन्हें क्षार कहते हैं। तथा आर्हेनियस के अनुसार जो जल में वियोजित होने के बाद हाइड्रॉक्सी आयन देते हैं, तो इन्हें क्षार कहते हैं। जैसे ये जब जल की अभिक्रिया पर आते हैं तो इसमें जल जो होता है यह दो प्रकार के सिंबलों में विभाजित होता है। चाहे H2 ऐसे लिखते हैं या इसको H और OH2 ऐसे लिखते हैं। तो वियोजित करते हैं H प्लस आयन और प्लस OH जो होता है हाइड्रॉक्सी आयन क्या करता है, मुक्त करता है। दूसरा इसमें करते हैं तो H प्लस आयन और प्लस O माइनस आयन देता है, तो इस क्रिया को क्षार कहते हैं। अर्थात जो जल में वियोजित होने के बाद हाइड्रॉक्सी आयन देते हैं, तो इन्हें क्षार कहते हैं। अब क्षार पूछता है कि क्षार कितने प्रकार के होते हैं। तो क्षार जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के भी होते हैं, सेम वही जो जैसे प्रबल क्षार और दूसरा होता है दुर्बल क्षार। अब पूछता है कि प्रबल क्षार किसे कहते हैं और दुर्बल क्षार किसे कहते हैं। तो देखते हैं नंबर 1 नंबर देखते हैं कि प्रबल क्षार किसे कहते हैं। प्रबल क्षार वह क्षार होता है, प्रबल क्षार वह क्षार होता है जो जल में घुलने के बाद या जल में वियोजित होने के बाद हाइड्रॉक्सी आयन देता है। जल में वियोजित होने के बाद हाइड्रॉक्सी आयन देता है, तो इसे प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड की अभिक्रिया, जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड की अभिक्रिया को हम लोग कराते हैं या गर्म करते हैं, तो यह सोडियम प्लस और प्लस OH जो होता है यह माइनस प्राप्त होता है। अर्थात प्रबल क्षार वे क्षार होते हैं जो जल में घुलने के बाद हाइड्रॉक्सी आयन देते हैं, तो इसे प्रबल क्षार कहते हैं। अब दूसरा पूछता है कि दुर्बल क्षार किसे कहते हैं। तो दुर्बल क्षार वह क्षार होता है जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है, जो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है, तो इसे हम लोग दुर्बल क्षार कहते हैं। दुर्बल क्षार वह क्षार होता है जो जल में वियोजित होने के बाद पूर्ण रूप से जल में न घुलते हैं, तो इन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे जब अमोनियम हाइड्रॉक्साइड को लोग वियोजित करते हैं, तो यह इसमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है तथा हाइड्रॉक्सी समूह प्राप्त होता है, और यह जल पूर्ण से वियोजित नहीं होता है, क्योंकि इसमें 4 मात्रा यहाँ पर होती है, 4 1 5 होता है, जबकि इसमें इसकी मात्रा कम है। तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या 1 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो 5 जबकि 3 1 4, इसलिए इसकी संख्या बढ़ाने के लिए हमें वियोजित क्या करते हैं, जल का निर्माण होता है। इसमें हाइड्रोजन आयन मुक्त, हाइड्रॉक्सी आयन मुक्त नहीं होता। अर्थात जो जल पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है
घुलने के बाद, जो जल पूर्व से वियोजित होने के बाद हाइड्रॉक्सी आयन देता है उसे प्रबल अम्ल, और जो घुलने के बाद पूर्व से जल में न घुलता उसे क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं। अब पूछता है कि क्षार जो होता है, क्षार का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो क्षार का उपयोग निम्न स्थान यहाँ करते हैं। जैसे और ये देखते हैं, जो क्षार होता है, पूछता है कि क्षार यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। जो क्षार होता है यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तथा अम्ल का मान 0 से लेकर 7 से कम होता है अम्ल का मान, जबकि क्षार का मान 7 से अधिक तथा 14 तक मान इसका पीएच होता है। अर्थात अम्ल जो होता है स्वाद यह नीला लिटमस पेपर को लाल करता है, जबकि क्षार जो होता है यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला हेडिंग देखते हैं कि हम लोग की जो क्षार होता है इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो क्षार का उपयोग हम लोग घरों की रंगाई में करते हैं प्रयोग। क्षार का उपयोग जो होता है, क्षार का उपयोग घरों के रंगाई में प्रयोग करते हैं, जैसे घरों को पेंट वोट इत्यादि कार्य करने में प्रयोग करते हैं, तथा अमोनिया के निर्माण बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में प्रयोग करते हैं। और क्षार का उपयोग हम लोग जैसे धान सोडा जो पाउडर होता है कपड़ा कचाने वाला, उसमें प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसके बाद देखते हैं कि लवण किसे कहते हैं या लवण क्या होता है। तो लवण को अंग्रेजी में लोग साल्ट कहते हैं, लवण को अंग्रेजी में साल्ट कहते हैं। अर्थात जब अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया, जब अम्ल तथा क्षार के परस्पर संयोग से अम्ल तथा क्षार के संयोग से परस्पर लवण का निर्माण होता है, तो इस क्रिया को लवण कहते हैं। या जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो ये आयनित होकर, ये वियोजित होकर या आयनित होकर लवण का निर्माण करते हैं या साल्ट का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को लवण कहते हैं। अर्थात जब अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो परस्पर एक पदार्थ निर्माण होता है जिसे लवण कहते हैं। जैसे जब सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो परस्पर संयोग कर NaCl प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग लवण कहते हैं। और लवण का सूत्र जो होता है सोडियम क्लोराइड, जो नमक खाते हैं घर का, उसका सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब आगे पूछता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखते हैं उदासीनीकरण क्या होता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जब अम्ल तथा क्षार, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराते हैं, जब अम्ल की अभिक्रिया परस्पर किसी क्षार से कराते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जब किसी खट्टे पदार्थ या मीठे पदार्थों को आपस में संयोग कराते हैं तो उसका स्वाद जो होता है नमकीन और जल होता है, इसे क्या बोलते हैं, लवण, और इसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और एक पॉइंट, जो लवण होता है यह लवण का मान पीएच मान केवल 7 होता है, लवण या उदासीनीकरण का मान केवल 7 होता है। लवण को हम लोग, लवण जो होता है स्वाद में नून क्षार या नमकीन होता है, नमकीन, जो लवण का होता है यह स्वाद या नमकीन होता है। अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जब किसी अम्ल की अभिक्रिया परस्पर किसी क्षार से कराते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब हम
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो परस्पर संयोग करने के बाद लवण सोडियम क्लोराइड तथा जल प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन पर प्लस आयन, क्लोरीन पर माइनस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयन और OH माइनस 1 होता है हाइड्रोक्सियन। तो हाइड्रोजन की अभिक्रिया OH से कराते हैं तो इसमें से H और इसमें से H संख्या 2 हो गई और ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। इस प्रकार H2 इसमें से Na और इसमें से Cl प्राप्त होता है तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अर्थात जब अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो परस्पर लवण तथा जल प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक और पहचान ट्रिक में देखते हैं हम लोग। जैसे अचानक यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति को देखने के लिए आसपास के लोग आते हैं और आसपास के लोग को देखकर घर वाले क्या करने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो जब रोने लगते हैं तो उनकी आंखों से जल निकलना प्रारंभ हो जाता है, आंसू निकलता है। तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको देखने के लिए आसपास के लोग आते हैं और जब आसपास के लोग को घर वाले देखते हैं तो रोने लगते हैं और जब रोते तो आंख से आंसू निकलता है, उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। जब मृत्यु होती है तो मान लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जब आसपास के लोग होते हैं उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मिलाते हैं तो लवण मतलब नमक NaCl प्लस जल प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग अगला कि पीएच पैमाना किसे कहते हैं, कि पीएच पैमाना क्या होता है। पीएच पैमाना वह पैमाना होता है, इसकी खोज पीएच पैमाना की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने खोज किए थे। पीएच पैमाना की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने खोज किए थे कि पीएच पैमाना वह पैमाना होता है जिस यंत्र के द्वारा या जिस माध्यम के द्वारा हाइड्रोजन की सांद्रता को मापते हैं तो इसे पीएच पैमाना कहते हैं। अर्थात जिस यंत्र के द्वारा हाइड्रोजन की सांद्रता को हम लोग जिस यंत्र के द्वारा मापते हैं तो इसे पीएच पैमाना कहते हैं। जैसे हम लोग घरों में दूध की मात्रा को किसी माध्यम या लीटर से मापते हैं तो उसी प्रकार जिस यंत्र के द्वारा हाइड्रोजन की सांद्रता को हम लोग मापते हैं तो इसे पीएच पैमाना कहते हैं। पीएच पैमाना जो होता है इसका सूत्र होता है पीएच बराबर -log10 के पावर H प्लस आयन होता है। अर्थात जिस यंत्र के द्वारा हाइड्रोजन की सांद्रता को मापते हैं तो इसे पीएच पैमाना कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं कि सूचक किसे कहते हैं। बार पेपर में सूचक किसे कहते हैं, तो सूचक का अर्थ होता है सूचना प्रदान करने वाला। अर्थात जिस यंत्र के द्वारा या जिस माध्यम से किसी अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम के होने का सूचना प्रदान करता है तो इसे सूचक कहते हैं। अर्थात जिस यंत्र के द्वारा अम्लीय माध्य एक रंग
तथा क्षारीय माध्यम दो रंग हो तो उसे सूचक कहते हैं। या घर में यदि कोई सामग्री हम लोग बनाते हैं तो उसको देख कर पहचानते हैं, वो एक प्रकार का होता सूचक होता है। अर्थात जिस यंत्र के द्वारा किसी भी सूचना को हम लोग मापते हैं उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। अब जो सूचक होता है चार प्रकार के होता है। एक प्राकृतिक सूचक और एक संश्लेषित सूचक, एक प्राकृतिक संश्लेषण और एक संश्लेषित सूचक। एक होता है युक्त या गंध युक्त सूचक और दूसरा होता है सर्वव्यापी सूचक। अब आगे देखते हैं कि हमारे जो होता है जो सूचक जो ये होता है, आगे देखते हैं आम्ल क्षार तथा लवण के बीच अभिक्रिया। आम्ल क्षार तथा लवण के बीच अभिक्रिया तो कहेंगे सेम वही जो दार्शनिक की परिभाषा है वही सेम है कि जब किसी आम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो परस्पर लवण तथा जल प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को आम्ल तथा क्षार एवं लवण के बीच अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभिक्रिया कहते हैं, जैसे जब किसी आम्ल या क्षीर और किसी क्षार की अभिक्रिया से कराते हैं तो लवण NaCl तथा जल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आम्ल क्षार एवं लवण के बीच अभिक्रिया करते हैं। यह वीडियो सभी बच्चों को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।